जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास फिर से हमारे विज्ञान यूपीएससी की है, ठीक है, जीके की। लेकिन मैं क्लास शुरू करने से पहले कुछ आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कि हम गॉड को तो सभी मानते हैं, ठीक है, गॉड को, भगवान को सभी मानते हैं। लेकिन आपको बता दूं, अगर आप अपने मम्मी पापा की, ज़्यादा नहीं है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप 6 महीना अपने मम्मी पापा की, माता पिता की सेवा करके देख लो, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कितने 6 महीने गारंटी के साथ लिखित दे सकता है इस चीज़ की, लेकिन आप ओनली 6 महीने अपने मम्मी पापा की सेवा करके देख लो, और जो गरीब आदमी है उसकी मदद करके देख लो। फिर मुझे बताना, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग जाते हैं इधर उधर, वहाँ कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप खाली अपने मम्मी पापा की सेवा करिए। ओनली 6 महीने की बात कर रहे हैं। फिर 6 महीने के बाद अगर आपके जीवन में कुछ बदलाव ना है तो कहना मुझे कि एक के सर ने झूठ बोला था, ठीक है। अब ज़्यादा ना बहस करते हुए चलो हम चलते हैं अपने जो हमारा सब्जेक्ट है उसके, ठीक है, विज्ञान यूपीएससी। आज जो हम क्वेश्चन लेके आए, ठीक है, हमने कहाँ तक बता दिया, 66 तक बता दिया। 66 का क्वेश्चन हमारा चालू होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी लेके आ रहा है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? जल्दी जल्दी बताओ, जिसको जिसको मालूम है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, कितना होता है, जिसको जिसको मालूम बताओ कितना होता है। 120 दिन, ठीक है, 120 डे या 120 दिन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? जिसको जिसको मालूम है वह तुरंत बताए कहाँ होता है। मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? तो आपको कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ पे होता है? यकृत में, जिसे प्लीहा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लीहा, ठीक है, प्लीहा कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आएगा। आरबीसी, नेक्स्ट, आरबीसी का कब्र ग्रह किसे कहते हैं? कब्र ग्रह किसे कहते हैं? आरबीसी का जल्दी बताओ, जिसको जिसको मालूम है। आरबीसी का कब्र ग्रह किसे कहते हैं? ये भी क्या किसे कहते हैं? प्लीहा कहते हैं। किसे? प्लीहा को। और या फिर स्प्लीन, ठीक है। 17वां क्वेश्चन कौन सा? रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? जिससे आपका रक्त समूह होता है, ए ग्रुप, बी समूह, इस तरह होते हैं ना, तो वही जो ए बी सी ग्रुप होते हैं, वो रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जल्दी बताओ, जिसको जिसको मालूम है, जिसको जिसको मालूम है वह तुरंत बताया। जिसको जिसको मालूम नहीं तो हम लिख रहे हैं कार्ल स्टीनर, ठीक है, कार्ल स्टीनर, ठीक है। अब 71वां देखते हैं, मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? मानव शरीर में किस अंग में ब्लड, खून नहीं पाया जाता? जिसको जिसको मालूम हो वह तुरंत बताए कि वो कहाँ पे नहीं रक्त पाया जाता। हमारे शरीर में कहाँ पे रक्त नहीं पाया जाता? कर्निया में, ठीक है, कॉर्निया भी कह सकते हैं। कॉर्निया में क्या होता है कि रक्त नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 72वां क्वेश्चन क्या कहता है? डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ, जिसको जिसको पता है। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ, जिसको जिसको मालूम है क्या होता है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप पढ़ लेना। क्या होता है? क्या होता है? लायूकोसाइट, ठीक है, लायूकोसाइट कह सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है। इतना आपको समझ में आएगा, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो 73वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कॉकरोच का रक्त का रंग कैसा होता है? जो कॉकरोच होता है उसका रंग कैसा होता है? बताओ जल्दी जल्दी, कैसा होता है आपका? कैसा होता है? सफेद, व्हाइट होता है, ठीक है। ऐसा होता है, सफेद होता है। अब कॉकरोच का रक्त सफेद किस कारण से होता है? जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, कॉकरोच का रक्त का रंग सफेद किस कारण से होता है? जिसको जिसको मालूम है वह तुरंत बताए कि इसी कारण होता है। गलत है, देखो इधर, हीमोलिम्फ, ठीक है, हीमोलिम्फ के कारण क्या होता है? कॉकरोच का जो ब्लड होता है उसका कलर क्या होता है? सफेद होता है, ठीक है, सफेद होता है, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट का ऑक्टोपस का रक्त का रंग कैसा, ऑक्टोपस देखा होगा आपने, ठीक है। ऑक्टोपस अगर मैं अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं आपको चित्र दिखा देता, ठीक है। कोई बात नहीं, मेरी सपोर्ट कीजिए, सब आ जाएगा। ऑक्टोपस का रक्त का रंग कैसा होता है, जल्दी जल्दी बताओ, जिसको जिसको मालूम है, जिसको नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। इसका कैसा रंग होता है, नीला। ऐसा होता है, नीला होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है। मान लीजिए हमारे शरीर में रक्त ब्लड है, लेकिन बाहर आता तो जम जाता है, थक्का बन जाता है, लेकिन ठीक है, और केक के कारण नहीं जमता थक्का, आपको मालूम है। लेकिन इसमें क्या है, कह रहा है किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर, यानी हमारा ब्लड है तो ब्लड में शरीर, हमारे ब्लड के अंदर है शरीर में, क्योंकि ब्लड शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता, बाहर ही क्यों नहीं जमता, ठीक है। तो ये पूछ रहा है किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता। जिसको जिसको मालूम है तो तुरंत बता, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी कारण होता है हिपिरीन के कारण क्या होता है, जो हिपिरीन होता है इसके कारण हमारे शरीर के अंदर खून नहीं जमता, ठीक है। 77वां क्वेश्चन देखते हैं, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि शुद्ध करना, ठीक है। शुद्धिकरण को क्या कहते हैं, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डायलिसिस, क्या कहते हैं, डायलिसिस, ठीक है। क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं, मनुष्य के रक्त के समूह कितने होते हैं, जिनको जिनको मालूम है वो तुरंत बताए। कितने समूह होते हैं, 4 समूह, ठीक है। कितने समूह, 4 समूह होते हैं, ठीक है। आप कितना समझ में आ गया, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो 89 नंबर का हमारा क्या, 79 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, रक्त जमाने में किस तत्व की भूमिका होती है, जो रक्त जमता है तो किसके कारण जमता है, जल्दी बताओ कि हमारा रक्त किसके कारण जमता है, किसी जल्दी बताओ, जिसको जिसको मालूम है। जमाने में किसकी भूमिका होती है, तो आपको होती कैल्शियम की, किसकी, कैल्शियम की, ठीक है, कैल्शियम की। अब देखते हैं फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का समान ताप कितना होता है। फ़ारेनहाइट में मानव होता है, वहाँ मतलब शरीर में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में पूछे, डिग्री में नहीं पूछ रहा है। जिसको मालूम है वो जल्दी बताया कि फ़ारेनहाइट में मानव का समान ताप कितना होता है। जिसको मालूम है वो तुरंत बताया कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। कितना होता है, कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। जिसको मालूम हो तुरंत होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 82वें नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। जिसको मालूम हुआ तुरंत बता, कौन क्या क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पृथ्वी पर, ठीक है। अगर पूछे पृथ्वी में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, वो ऑक्सीजन है। वैसे अगर पूछे तो सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है गैसों में, तो वो नाइट्रोजन, ठीक है, 78%, ठीक है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, देखो वही क्वेश्चन आ गया, घुमा के, बहुत अच्छी है, जल्दी बताओ, जिसको मालूम है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, जिसको मालूम होगा तुरंत बताए, कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कौन सा, नाइट्रोजन पाया जाता है। मैंने पहले बताया था कि अगर पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पूछे तो ऑक्सीजन, अगर वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो वो आपकी नाइट्रोजन। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसको क्या कहता है, थायराइड, ठीक है। थायराइड ग्रंथि की अधिकतम वृद्धि किसकी कमी के कारण होता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि की अत्याधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होता है। जिसको मालूम है वो तुरंत बताने की कोशिश करे, किसकी कमी का, आयोडीन की कमी, किसकी, आयोडीन नमक सुने हो, आयोडीन की कमी से, ठीक है, आयोडीन की कमी की। इतना आपको समझ में आया, ठीक है दोस्तों। और एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि आप जब आप दिन में
अगर कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, स्कूल जाइए, और आप पढ़ने जाते हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप स्कूल जाओगे तो कुछ ना कुछ तो वहाँ से मिलेगा आपको सीखने को। एक आप आपको एक और अच्छी बात बता दें, आप जब भी पढ़ना तो एकदम सीरियस पढ़ना, ठीक है। मतलब हम ये नहीं कहते कि आप 6 घंटा 7 घंटा पढ़ो, मैं क्या कहता हूँ आप 2 से 3 घंटा पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, मन लगा के। बाकी दिनों में दोस्तों के साथ मस्ती कीजिए, हंसिए, बताइए, खूब बोलिए दबा के, ठीक है। इससे क्या होता है, आप गाना सुनिए, सॉन्ग जो होते हैं वो सुनिए मस्ती टाइप से, ठीक है, सीरियस नहीं, मस्ती टाइप से। तो आपका दिमाग क्या रहेगा, एकदम फ्रेश रहेगा। जब आप बैठेंगे एकदम पढ़ने में तो आपका मन एकदम फोकस उसी पे रहेगा, ठीक है। सभी दोस्तों से मेरी यही अनुरोध है कि सबसे ज़्यादा पढ़ने पे ध्यान दें, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन से पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आप लोडेड लेके अगर समझेंगे कि इतना सिलेबस है, कैसे पढ़ूँ, क्या करूँ, तो आप नहीं आप सक्सेस हो सकते, ठीक है। तो आप जब भी पढ़ाई करना है तो बिल्कुल बेहिचक का पढ़ाई करना है, तो कोई टेंशन नहीं, एकदम बड़ा मस्ती के साथ, ठीक है। क्योंकि मस्ती के साथ पढ़ेंगे तो जो हम पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में पूरी तरह छप जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।